मॉर्निंग थर्ड क्लास हिंदी व्याकरण तथा रचना। आज हम क्या पढ़ाएंगे? शब्द विचार। शब्द विचार चैप्टर 3 यानी अध्याय 3। शब्द विचार। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। पहले भी मैंने बताया था आपको, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ ज़रूर होता है। अगर किसी शब्द का कोई अर्थ न निकले तो उसे हम शब्द नहीं कहेंगे। कहने का मतलब ये है कि वर्णों के मेल से शब्द बनता है और प्रत्येक शब्द का कोई न कोई अर्थ जरूर होता है। अगर उसका कोई अर्थ ना निकले तो वो शब्द ही नहीं कहलाता है। जैसे गिलास है तो गी प्लस ला प्लस सा तो क्या बन गया? ये गिलास। तो ये क्या हो गया? सही शब्द है, क्योंकि इसका अर्थ निकल रहा है गिलास। अब यहाँ इसी का जो है ये देखिए, ला प्लस सा प्लस गी लासगी। तो क्या लासगी का कोई अर्थ है? नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो ये क्या है? शब्द नहीं है। अब यहाँ देखिए, माँ प्लस टा प्लस रा तो क्या बन गया? ये मटर। तो ये क्या है? सही शब्द है। इसको क्या कहेंगे? सही शब्द। अब इसी शब्द को उल्टा हम लिखेंगे, र प्लस टा मा तो रटम। तो इसका कोई अर्थ तो निकलता नहीं है। तो ये शब्द नहीं है, ये शब्द नहीं है। कहने का मतलब ये है कि वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन प्रत्येक शब्द का कोई न कोई अर्थ ज़रूर होता है, उसे ही शब्द कहते हैं। वर्णों से शब्द बनता है, पहले इस चीज़ को मैंने आप लोग को अच्छी तरीके से बता दिया था। इस प्रकार शब्द बनने के लिए वर्णों का सही क्रम में लिखना ज़रूरी है, ताकि उसे बनाए गए शब्द का कोई अर्थ निकले। अब ध्यान से देखिए, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो कैसे सार्थक समूह? जैसे गिलास है तो ये क्या है? सार्थक है। लासगी ये कोई शब्द नहीं है, तो ये इसको शब्द कहते हैं। अब शब्दों का वर्गीकरण है। शब्दों को चार आधार पर बांटा गया। कितने आधार पर बांटा गया है? 4 आधार पर बांटा गया है। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर और चौथा है प्रयोग के आधार पर। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। शब्दों को 4 भागों में बांटा गया। पहला अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। ये शब्दों का वर्गीकरण है। अब हम आते हैं नेक्स्ट शब्द अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। शब्द के भेद में क्या है? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। दो भेद होते हैं। पहला है सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक शब्द। ये सार्थक शब्द है और निरर्थक शब्द है। पहला है वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। दूसरा शब्द अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है तो उसे क्या कहेंगे? सार्थक शब्द। और निरर्थक किसे कहते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, उन्हें बातचीत के सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग कर लेते हैं, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे हम लोग कभी कहते हैं कमल वमल, रोटी सोटी। जो सोटी है और वमल है, ये सब क्या है? वडक है। तो ये सब क्या है? निरर्थक शब्द हैं। क्या है? निरर्थक शब्द। तो अर्थ के आधार पर कितने भेद हुए इसके? 2 भेद हुए। पहला है सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक शब्द। ध्यान से देखिए, सार्थक शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है और निरर्थक शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है। हम जब बोलते हैं तो निरर्थक शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे रोटी सोटी, गिलास विलास, कमल वमल। ये सब क्या है? कमल सार्थक है और निरर्थक क्या है? वमल। तो ये आपके शब्द
शब्द हो गए और शब्द के भेद हो गए। इसको अच्छे से आपको रीडिंग करना है। फिर से हम बता दे रहे हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अब शब्दों के भेद। शब्दों के भेद दो होते हैं, पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का कोई न कोई उन्हें सार्थक कोई न कोई अर्थ होता है तो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे कमल, केला आदि। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता और बातचीत में सार्थक शब्दों का प्रयोग सार्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त करते हैं तो उसे निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे वडक, कमल आदि। ये अच्छे से आपको रीडिंग कर लेना है, लर्न कर लेना है। शब्द किसे कहते हैं? शब्दों के भेद बताइए। तो ये आपका आंसर है। पहला आंसर क्या है? शब्दों ये दो से दो ये शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक शब्दों को समूहों को शब्द कहते हैं। ये हो गया शब्दों के भेद। दो शब्दों के दो भेद होते हैं, पहला सार्थक, दूसरा निरर्थक। इसको अच्छे से रीडिंग कर लीजिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।